अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। दोस्तों, हमारे ये चैनल बस एक माध्यम है आप लोगों को अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और मैं देती हूँ उस वीडियो का रिएक्शन, और उसके बाद अगर कोई जानकारी रह गया हो और कुछ भी छूट गया हो तो मैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज में आप लोग को उस मंदिर के बारे में सारी जानकारी दे देती हूँ। तो आप लोग को इससे पता चल जाता है उस आपके फेवरेट मंदिरों की इतिहास और पूरी जानकारी। तो चलिए फिर आज हम जाएंगे अमरनाथ मंदिर। जैसे कि आप लोग को पता है, शिव जी तो कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो बस आविर्भाव होते हैं। और जब भी कहीं भी वो आविर्भाव होते हैं ना, वो वहाँ उनके भक्तों के पूजन के लिए एक लिंग जरूर छोड़ते हैं। लेकिन ये अमरनाथ मंदिर, इसका स्पेशलिटी कुछ अलग है। इसको आप लोग को सब मुझे पता है, आप लोग को ये भी जानकारी है कि वहाँ अमरनाथ में सिर्फ बर्फ का वो लिंग है, पूरा आइस से बना हुआ है। जो मंदिर नहीं, वो लिंग जो है वो पूरा आइस से बना हुआ है। तो चलिए पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो में क्या है क्या नहीं है, और जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी मंदिर के बारे में वो हम वीडियो के बाद दे देंगे, और आपका वास्तु टिप्स। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये चैनल है थॉट्स चैनल का, और उनका वीडियो हम देख रहे हैं, इनका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप लोग चाहो तो उनको डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। भगवान शिव के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है अमरनाथ गुफा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं ताकि वो बर्फ से बनी हुई शिवलिंग के दर्शन कर सकें, जो कि एक गुफा के अंदर बनी हुई है। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार चांद की अलग अलग कलाओं के हिसाब से घटता या बढ़ता है। शिवलिंग के साथ साथ यहाँ बर्फ की दो और रचनाएं भी हैं, जिन्हें माँ पार्वती और गणेश माना जाता है। वैसे तो ये गुफा बर्फ से ढकी हुई होती है, पर गर्मियों में मई से अगस्त के बीच में गुफा के आसपास की बर्फ पिघल जाती है, और सिर्फ इन्हीं 4 महीनों में लोग यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ 2 शब्दों से बना है। अमर मतलब जो कभी ना मरे, और नाथ मतलब भगवान। इस गुफा को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये वो गुफा है जहाँ भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। हमारे पुराणों के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि वो मुंड की माला क्यों पहनते हैं। तब शिव जी ने उनसे कहा कि हर बार जब भी पार्वती जी जन्म लेती है, तब वो माला में एक और मुंड यानी कि सर जोड़ देते हैं। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि मुझे हर बार नए रूप में आना पड़ता है, और सालों तपस्या करने के बाद आप मुझे मिलते हो। मेरा इतना मुश्किल इम्तिहान क्यों? मुझे भी अमर होने का रहस्य बताइए। इस पर शिव जी ने उनसे कहा कि वो अमर कथा की वजह से अमर है, और जो भी ये कथा जानता है वो अमर हो जाता है। शिव जी ने उन्हें समझाया कि ये कथा एक रहस्य है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि भगवान भी इस कथा के बारे में नहीं जानते। सिर्फ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही इस पवित्र कथा को जानते हैं। लेकिन अमर कथा सुनने के लिए पार्वती जी के जोर देने पर शिव जी मान गए, और उन्होंने एक गुप्त जगह चुनी जहाँ कोई भी प्राणी ना हो, और वो जगह थी अमरनाथ गुफा। अमरनाथ के रास्ते में भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया। शेषनाग झील के किनारे पर अपने सांपों को छोड़ दिया। महागुनास पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को, और पंचतरणी पर महादेव ने 5 तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। शिवजी ने अपनी समाधि ली और अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने के बीच में ही पार्वती जी सो गई, क्योंकि कथा बहुत लंबी थी और वो अमरनाथ के सफर से काफी थक गई थी। लेकिन शिवजी को पता ही नहीं चला कि पार्वती जी सो गई थी, और वो अपनी कथा सुनाते रहे। इस दौरान 2 सफेद कबूतर गुफा में मौजूद थे और वो कथा सुन रहे थे। कबूतरों की मंद मंद आवाज से शिवजी को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रही है, और इसी दौरान कबूतरों ने पूरी कथा सुन ली
कथा खत्म होने के बाद शिव जी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो कि सो रही थी। जब महादेव की नजर कबूतरों पर पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। तब कबूतरों ने भोलेनाथ से कहा कि हमने आपसे अमर कथा सुनी है, अगर आपने हमें मार दिया तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा इस जगह शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। और इस तरह ये गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को गुफा में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। इतना सारी जानकारी तो इन्होंने दे दिए हैं कि हाँ कहाँ पे क्या छोड़ के आए थे शिव जी और अमरनाथ उनका नाम क्यों पड़ा था। वो तो आप लोग को भी पता होगा कि हाँ पार्वती माँ को उन्होंने अमर कथा सुनाई थी वहीं पे, तो इसलिए उसका नाम जो है अमरनाथ धाम पड़ा है। जानकारी तो दे दिए हैं, जैसे कि पहलगांव में वो नंदी को छोड़े थे, फिर चंदनबाड़ी में वो चंद्रमा को जो उनके सर में रहते हैं हमेशा उनको छोड़े थे, फिर शेषनाग झील है वहाँ अपने जो गले में शेषनाग रहते हैं उनको छोड़े थे, और महागणेश जो पर्वत है वहाँ पे उनका अपने पुत्र को गणेश जी को छोड़े थे, और फिर पंचतरणी में वो जो पंचतत्व होते हैं, जो हमारा जीवन का पंचतत्व होता है, वो पे तो शिव जी के पास हमेशा रहते हैं, तो उनको भी वहाँ छोड़े थे। तो सब कुछ छोड़ के, और पता है ये सब में एक एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है सब जगह पे, उनका महात्म्य एक अलग है। आप अगर जाइएगा तो रास्ते में ये सब दर्शन करके जाइएगा तो इसका बहुत महात्म्य है, इसका अलग एक है। तो वो सब कुछ छोड़ के जाके वहाँ पे वो जैसे बोला गया है वीडियो में कि पार्वती जी को अमरनाथ कथा छोड़ाए, और पार्वती जी क्योंकि चल के आए थे, बहुत थक गए थे, तो वो सो गए। तो पार्वती जी तो सो गए थे, तो जो कि वो कबूतर दो कबूतर थे वो पूरा कथा सुने थे, वो तो अमर ही हो गए। तो शिव जी भी उनको नहीं मार सकते क्योंकि एक बार उन्होंने अमर कथा सुन लिए तो अमर हो गए, तो फिर कैसे मार सकते हैं। फिर तो वो अभी भी जो कबूतर अभी भी वहाँ पे दिखाई देते हैं, और उनको जैसे कि शिव जी आशीर्वाद से उनको अभी भी शिव और पार्वती के रूप में पूजा किया जाता है। तो जो भी जाते हैं अगर कबूतर दिख जाए तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तो ये था वीडियो में जो भी जानकारी सारा दिया गया है। अब बारी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। तो चलिए, अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं बस यही कह सकती हूँ कि हाँ ये जो है अभी अमरनाथ मंदिर जो है कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है। मतलब जैसे कि बोला जाता है 5000 साल पुराने से ये लिंग बनता आ रहा है। तो ये तब भी से है, जब डिस्कवरी हुआ था तभी से है। क्या आपको पता है ये डिस्कवरी कैसे हुआ था? ये डिस्कवरी पता है आप लोग को? ये एक मुस्लिम लड़का से डिस्कवरी हुआ था। जैसे कि बोला जाता है कि एक मुस्लिम लड़का है, वो वहाँ अपना गाय या बकरा कुछ चरा रहा था, वो तो रास्ता घूम गया था। तो फिर शिव जी ने उनको रास्ता दिखाए और फिर एक दंडा दिए थे, और वो दंडा फिर हीरे में बदल गया। फिर जब वो ढूंढते हुए वो लड़का आया कि हाँ उत्सुकता हुई कि कौन है जो कि मुझे ऐसे दंडा दिए थे, तो उनको देखने आए थे। तो उसके बाद वो लिंग उनको दर्शन हुए थे, और तभी से वो लिंग को पूजा किया जाता है। वहाँ पे वो आके बोले तो चारों तरफ वो लिंग को पूजा किया जाता है। तो ये था जो डिस्कवरी होने का जो स्टोरी है। और ये गुम्फा जो है श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूरी पर है, और जैसे समुद्र तल से वो 14,000 फीट ऊंचाई में है। और ये गुम्फा का जो गहराई है वो 19 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है, और जो ऊंचाई है वो 13 मीटर है। और माना जाता है कि जो 1000 साल की तप से जो फल मिलता है ना, वो एक बार अमरनाथ दर्शन से मिल जाता है। तो आप लोग अगर जाना चाहो तो जिंदगी में एक बार अमरनाथ जरूर जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो आप लोग को अगर आपका सुविधा है तो आप जरूर जाइए। और हाँ, अगर कोई जा चुके हो, अगर आप लोग को किसी इसके बारे में और कोई जानकारी है तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताइए। तो ये थी आपकी सारी जानकारी अमरनाथ के बारे में। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आपकी बारी है आपका वास्तु टिप्स।
तो आज का वास्तु टिप्स ये है कि धन प्राप्ति के लिए आज का जो क्रिस्टल का कछुआ होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कुछ दिनों से कछुआ का जो अलग अलग धातु है उसके ऊपर आप लोग को वास्तु टिप्स दे रही हूँ। तो ये आज का वास्तु टिप्स है क्रिस्टल का, और ये धन प्राप्ति करवाता है। तो अगर आप लोग को क्रिस्टल का जो कछुआ है वो लाके अगर जो कार्यस्थल है या फिर आपका तिजोरी में भी आप रख सकते हो, और वहाँ रखने से बोला जाता है कि वास्तु के अनुसार यहाँ धन प्राप्ति होता है और धन बढ़ता है। तो हाँ, अगर एक आप लोग चाहो तो मैं एक सही ढंग का एक क्रिस्टल कछुआ जो 18 इंच की शायद ऐसे ही कुछ है, जो हर कोई एफर्ट कर सकता है, तो ऐसे ही वाला एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। आप लोग चाहो तो वहाँ जाके आप बाय भी कर सकते हो। एक बहुत कम रेंज में मैं एक्चुअली जो भी आप लोग को लिंक दे रही हूँ वो अपने मतलब ऐसे हिसाब से दे रही हूँ कि बहुत कम रेंज में जो आप सब लोग उसको ये खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा उससे चाहिए तो आप उसी लिंक से जाके वहाँ नीचे साइड में बहुत सारे अलग अलग भी आ जाएगा, आप लोग वहाँ से भी चूज कर सकते हो। बस एक ध्यान दीजिएगा कि वो सामान गलत ना पड़े, जैसे कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग अपने हिसाब से उसको चूज कीजिए और कैसे गलत ना हो, और उसका फल आप लोग जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।